हेलो, नमस्ते आप सभी को। और रागनी विथ स्टडीज़ में आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आऊँगी। तो लीजिए मैं आ गई और बोर्ड पे लिखकर पता चल रहा होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो ये ना पहला यूरोपीय जो कंपनी है भारत में, कौन-कौन आया, कौन व्यक्ति आया, पहले कौन-सा व्यक्ति आया, फिर कंपनी का स्थापना कौन पहले किसका हुआ। तो ये सारी चीज़ मैं सिर्फ़ इतना ही बताऊँगी इसमें कि ब्रिटिश, डच ये लोग कब आया और कुछ व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है, वो व्यक्ति भी कैसे आया, पहले कौन आया, दोबारा कौन व्यक्ति आया, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद मैं फिर स्पेशली पुर्तगाल के बाद जाऊँगी, फिर डच पढ़ाऊँगी, फिर आपका फ्रांसीसी पढ़ाऊँगी, फिर अंग्रेज़ जिस तरह से आया भारत में क्या-क्या किया उसके बाद पढ़ाऊँगी। तो आज मैं बस इतना ही जान लीजिए कंपनी का जो आगमन है, कौन व्यक्ति आया, पहले कौन आया, कौन सी कंपनी की स्थापना हुई। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है दिख रहे हो, ये आपको ऐसे हर किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये व्यक्ति के बारे में, ये कुछ पीवाईक्यू है इसमें, और 3-4 बुकों को मिला के है, जैसे कि स्पेक्ट्रम हुआ, आधुनिक इतिहास जो एनसीईआरटी का था वो वहाँ से लेकर आपका जो यूपीएससी का एक बुक्स आती है स्पेशली हिस्ट्री का, वो एमसीक्यू में, उससे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं वहाँ से नोट करके। और तो चलिए इस चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, और अगर आपको वो यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप जूम के माध्यम से जो है ना वीडियो को आप मतलब यहाँ पे ना थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूरोपीय कंपनी का भारत का आगमन का क्रम मैंने लिखा हुआ है। तो मैं कह रही थी कि उसको जूम करके एक एक क्लीन नोट बना लीजिएगा और उसमें जो है ये सारी चीज़ें नोट करके लिखिएगा। एंड आपसे मैं दावा करती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स में जाओगे या आप कोई टेस्ट सीरीज़ लिखोगे तो आपको ज़रूर ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी ये जो चीज़ पढ़ा रही हूँ ना, मैं एज अ आपको स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, एक टीचर से ज़्यादातर जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो वो थोड़ा मतलब उसको 10 बार पढ़ना होता है तब जाके चीज़ें जो है समझ में आती है। और अगर कोई फ्रेंड आपको समझा रहा है वही चीज़ कि क्या क्या हुआ था तो आपको ईजिली माइंड में क्लिक हो जाता है, अच्छा ऐसा हुआ था, इंटरेस्टिंग लगता रहता है जो कि जितना बुक में नहीं लगता रहता है। तो मैं एक आपकी फ्रेंड की तरह हूँ, चलिए मैं समझाती हूँ। कंपनियों का आगमन, पहले ना कंपनी का आया क्यों भारत में उसके बारे में हम इंट्रो कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी जो है ना आया, ये मध्य भारत से ही जो है, भारत का और यूरोप का संबंध था, व्यापारिक संबंध था, मध्य भारत से ही संबंध था। मतलब भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ से लाल सागर होते हुए जो पश्चिमी एशिया तक जो है व्यापार होता था। तो क्या हुआ वहाँ पे यूरोप में कि कुछ मतलब मांस जो होता है ना उसको सुरक्षा के लिए, मांस को उपयोगिता बढ़ाने के लिए मसाले की ज़रूरत पड़ी उन लोग को। तो जब मसाले की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे में क्या हुआ, एक जो पुर्तगाली ये था आपका राजकुमार था, उसका हेनरी द नेविगेटर नाम था। उसने ना समुद्री रास्ते को किस तरह से संभव बनाया यात्री को कि किस तरह से वो जा सकता है, किसी देश में वहाँ से मसाला कैसे लाया जाएगा। तो वो क्या किया, समुद्री रास्ता से एक मैप तैयार किया, उसके थ्रू जो है जैसे आप सुनते हो ना वास्को डी गामा आया, आपका कोलंबस गया और अमेरिका गया, बार्थोलोम्यू डियाज आया, तो ये सारी चीज़ें जो है उस उन्हीं के माध्यम से आया। तो वास्को डी गामा आया भारत में, आपको सबको पता है, पहला जो पुर्तगाली यात्री था यूरोप से जो व्यक्ति था वो कौन था, पुर्तगाली यात्री ही था, ठीक है, जो 1498 में भारत आया था। और दूसरी बार कब आया था, वो 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया था। तो दूसरी बार को कैसे याद रखना है, 1498, 1999, 100 के बाद दूसरी शताब्दी आ जाती है, तो 2 साल इधर, और दोबारा आया तो ईस्वी 2, तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ये 2 दे दोगे तो 1500 में आ जाओगे, अब दोबारा आया तो 2, 1502 में आया, तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। तो ये मैं यहाँ बता रही थी कंपनियों का आगमन पहले कौन आया, तो पहले पुर्तगाली आया, सबको पता है, कंफर्म चल गया। उसके बाद ना डच आया, कौन आया, डच आया, जैसे कि मैंने लिख दिया है 1596 में डच आता है। फिर जो है अंग्रेज आता है, तीसरा नंबर पे अंग्रेज है, याद रखिए। पहले क्या है, PDAF, PDF, ऐसे उसको मतलब एक ट्रिक में भी आप कर सकते हो, PDF, PDF हम लोग पढ़ते हैं ना, PDF ट्रिक है ये, आप ट्रिक बोल सकते हो इसको, क्या है ये, ट्रिक है, PDF। मैं स्थापना नहीं बोल रही हूँ, आगमन बोल रही हूँ, तो PDF। अब पुर्तगाल आया, आपका डच आया, ए से क्या होगा आपका जो है अंग्रेज आया, उसके बाद F से क्या होगा, फ्रेंच आया। तो 1596, 1600 में अंग्रेज आया, 1664 में
फ्रेंच आया। उसके बाद कंपनी का स्थापना का क्रम देखते हैं। अब क्या हुआ, कंपनी की स्थापना की क्रम आई तो पुर्तगाली दोनों में ही पहला आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, PDF, PADF। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये उल्टा कर दीजिएगा, जो ये जो ए इस यहाँ आया है, इस ए को कहाँ ले जाइएगा, सेकंड में ले जाइएगा, डी को इधर ले आएगा। ये जो ए यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ ले जाइएगा, इसको यहाँ ले जाइएगा, बस उसे यही करना है। तो इसको ट्रिक आप आप अपने हिसाब से वो ट्रिक को बना लीजिए जो आपको सुविधा लगे, लेकिन यहाँ PDF से याद रहेगा तो आपको ये इसको कर लोगे। उसमें पुर्तगाली होगा, ए आ जाएगा, पहले अंग्रेज आ जाएगा, फिर आपका डच आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फ्रांसीसी आएगा, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने की ये बात है कि पुर्तगाली जो है अपना कंपनी कहाँ खोला, तो आपको कोचीन में खोला है। पुर्तगाली जो अपना कंपनी था पहला, वो कहाँ पे, कोचीन में खोला। अंग्रेज लोग और देखिए फ्रांसीसी दोनों एक ही जगह कंपनी खोला है, सूरत। तो आप ऐसे दिमाग में लगा सकते हैं कि जो अंग्रेजी लोग होते हैं और जो फ्रांस के लोग होते हैं, ब्रिटिश लोग, बहुत ही खूबसूरत होता है, एकदम घोड़े घोड़े स्किन रहते हैं उन लोग का, बहुत ही क्या होता है, खूबसूरत होता है। तो खूबसूरत से क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और ये डच का क्या होगा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम से कैसे याद रखिएगा, DM से याद हो जाएगा आपका, मसूलीपट्टनम याद हो गया DM से। तो बस इतना ही था। पुर्तगाली 1503 में खोला, ऐसे याद रखिए। 3 में कैसे खोला, जब वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, उसके 1 साल बाद ही कंपनी खोल लिया। अंग्रेज जो है 1600 में, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी जब कंपनी यहाँ पे खोल रहा था। डच आया जो 1602 में आया डच, ठीक है, उसके 100 साल बाद ये डच आता है। उसके बाद फ्रांसीसी आता है, कितना में आता है ये, 1664 में आता है। फ्रांसीसी कितना में आता है, 1664। लेकिन उस समय जो फ्रांस का जो शासक था उस समय कौन था, ये लुई 14वां। ये भी MCQ में पूछा गया क्वेश्चन कि जब फ्रांसीसी का कंपनी भारत में स्थापना हो रहा था उस वक्त फ्रांस का जो है शासक कौन था, तो ये ऑप्शन में देगा लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां। तो याद रखिए लुई कौन था, 14वां था। अब इधर क्या लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ। इधर व्यक्तियों का आगमन है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है यूरोप से कौन कौन व्यक्ति आए उसके बारे में है। तो यहाँ पे पहला बार्थोलोमियो जो उत्तरी आंतरिक का खोज करा था उन्होंने 1486 में। उसके 2 साल बाद पहला प्रथम यात्री था जो भारत में, यूरोपीय में पहला यात्री था, कौन, वास्को डी गामा 1498 में, जो जल के मार्ग से आया था, जल मार्ग से। अभी कोलंबस से आपको सबको पता होगा अमेरिका का खोज किया था 1492 में। थल मार्ग जो जमीन से चल के कौन आया था, जॉन मिल्डन हॉल था। जो अब ये क्वेश्चन आ गया कि भारत में, यूरोप में से तो पुर्तगाली पता चल गया कि ये कौन था, आपका वास्को डी गामा था। लेकिन ब्रिटिश में पहला कौन वो व्यक्ति था जो भारत आया था, ब्रिटिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन, क्या नाम था इसका, जॉन मिल्डन हॉल। ये पहला ब्रिटिश यात्री था और वो थल मार्ग से आया था। समुद्र से परिक्रमा करके कौन आया था, मैगल आया था समुद्र से परिक्रमा करके। दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, पहला तो वास्को डी गामा ने बताया, दूसरा कौन था, अल्बरेस कैब्राल था। दूसरा कौन था, अल्बरेस कैब्राल था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर था भारत का, कौन था, प्रथम गवर्नर था भारत का, कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आप सभी को पता होगा। कैप्टन हॉकिंस पहला वो कौन था, अंग्रेजी दूत था पहला। गैरल्ड अंगियार ये कौन था, बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। जॉर्ज चार्नक कौन था, कलकत्ता का संस्थापक था। फ्रांसिस डे कहाँ का था, मद्रास का संस्थापक था। फ्रैंको मार्टिन कहाँ का था, पौंडीचेरी का फ्रांसीसी जो है गवर्नर था। तो यहाँ पे देख रहा होगा यूरोपीय कंपनी का भारत का जो आगमन मैंने लिख रखा है, क्रम है। तो ये वीडियो ये मेरा पहला वीडियो है यूरोपीय आगमन का। जस्ट मैंने एक वो दिया है आपका, संक्षेप दिया है कि ये क्या है, कब कौन कौन व्यक्ति आया, कैसे क्या आया, पहला किसका स्थापना हुआ, दूसरा किसका स्थापना हुआ। सेकेंड वीडियो जो मैं लाऊंगी यूरोपीय आगमन का 2, उसमें देखिएगा स्पेशली मैं पुर्तगाल के बारे में ही बताऊंगी। और वो वे क्वेश्चंस है जो मैंने टेस्ट सीरीज से लिखा होगा, कहीं मैंने 3-4 बुक को पढ़ने के बाद उसमें मैंने आंसर पुट किया है। आपका कितने सारे एग्जाम्स हुए उसका PYQ उसमें मैंने सेट किया है। तो सेकेंड वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। आप ये 1 है, आप उसको देखना पूरा कम्प्लीटली तरीके से। आपको मैं दावा ये करती हूँ कि आप कुछ भी चीज़ दूसरा इधर उधर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। शुभ रात्रि।